हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका राज्यकर्मी बनने के लिए दोस्तों जो दक्षता परीक्षा होगी उसी के संबंधित ये आपका विशेष आपका वीडियो है। और इसमें आपको ये कहा गया है कि जो 3.68 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी बनने के लिए दिसंबर में होगी दक्षता परीक्षा। यानी कि अभी नवंबर चल रहा है और दिसंबर में यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन अभी इसका फिलहाल कोई नियमावली फिलहाल नहीं आया है। और लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी। हमें तो कम लगता है चांस, लेकिन अब देखिए बोला गया है कि दिसंबर में एग्जाम हो जाएगी, तो आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी इसकी कोई सिलेबस भी नहीं आई है। क्या यहाँ पर होगा, मैं थोड़ा सा डिटेल से यहाँ पर बात करूंगा कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, है ना, कैसे आपको तैयारी अच्छी हो सकती है, कैसे आप दक्षता परीक्षा पास कर पाइएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको सारा सवाल का यहाँ पर जवाब मिल जाएगा। कह रहा है कि राज्य में पंचायत और नगर निकायों के तहत स्कूल में कार्यरत 3.68 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा के लिए सक्षमता परीक्षा दिसंबर माह में होगी। जी हाँ, कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, यानी कि BSEB जो आपकी एग्जाम लेगी। और माना जा रहा है कि इसी माह बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 फाइनल हो जाएगी, यानी कि नवंबर में हो जाएगा और दिसंबर में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। करें कि इस नियमावली पर विभिन्न शिक्षक संघों और शिक्षकों से सुझाव मांगा गया था। अधिकांश शिक्षकों और शिक्षक संघों ने सुझाव दिया कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की जगह इसका नाम बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 ही रखा जाए। BPSC के माध्यम से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत ही हो रही है। सरकार ने तय किया है कि नियोजित शिक्षकों को एक विभागीय परीक्षा लेकर पास करने वालों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। शिक्षक संघों का तर्क है कि नियोजित शिक्षकों को TET और STET उत्तीर्ण नहीं थे, उन्हें दक्षता परीक्षा पास कर ली है, इसीलिए अब सक्षमता परीक्षा लेना उचित नहीं है। देखिए, बहुत सारे संघों का यहाँ ये कहना है कि जो TET पास हैं या STET नहीं थे, है ना, और जो दक्षता परीक्षा बहुत सारे टीचरों ने पास कर लिया है, तो उनके लिए ये उचित नहीं है। लेकिन सरकार यहाँ पर कह रही है कि सभी को ये आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी, सक्षमता परीक्षा, तभी जाकर के आप राज्यकर्मी का दर्जा आपको मिल सकता है और सारी सुविधाएं आपको फिर मिल सकती है। और यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम होगी आपकी, और हमें लगता है दिसंबर में अगर बोला है तो दिसंबर में एग्जाम हो ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो इसको लेकर के, है ना, चुनाव से पहले मतलब कि इसको क्लियर कर देना चाहती है सरकार। एक तो BPSC सेकेंड फेज वाला और ये सक्षमता परीक्षा वाला आपका, है ना, ये सब सारे चीज आपका दिसंबर तक, है ना, या तो मैक्सिमम जाएगा तो जनवरी 15 तक आपका ये क्लियर हो जाएगा आपका। कह रहा है कि इस बार परीक्षा में प्रश्न पत्र आसान होंगे, यानी कि जो सक्षमता परीक्षा होगा ये कोई ज्यादा कंपटीशन लेवल का आपका नहीं होगा, बस थोड़ा सा इसको पास करना पड़ेगा, लेकिन आपको जरूरी, तभी आप दोस्तों इसमें हो पाइएगा। कह रहा है कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि एक मामूली परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी राज्यकर्मी बना देंगे। मामूली परीक्षा का मतलब यह कहा जा सकता है कि परीक्षा के प्रश्न जो होंगे वो नियोजित शिक्षक के लिए फ्रेंडली और आसान होंगे, मतलब कि ज़्यादा हार्ड आपका नहीं होगा, है ना, एकदम आसान सवाल है। अब बस उसमें पास करना है आपको, ऐसा कि नहीं उसमें मेरिट में आना है, मेरिट में आने की आवश्यकता नहीं है। उसमें कुछ पासिंग मार्क्स रखा जाएगा कि इतना अगर आप ले आते हैं तो आप पास समझे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम होगा बस, लेकिन जो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं उसी से आपको सवाल ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके अलावा भी कुछ सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे मैथ का हो गया, है ना, कुछ रीजनिंग का सवाल हो गया, कुछ करंट अफेयर का सवाल हो गया, है ना, कुछ हिंदी का सवाल हो गया, यानी कि भाषा से संबंधित हो गया, कुछ समान अध्ययन का सवाल हो गया, जो आपका सब्जेक्ट है उससे सवाल हो गया आपका, है ना। तो यही आपका सिलेबस मेन रूप से होगा। तो फिलहाल अभी आप जो 9 बजे से समान अध्ययन की क्लास होती है वो आप फिलहाल कर सकते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट है उस पर आप फोकस करिएगा, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है मेन उस पर फोकस कीजिएगा। जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को उस पर आप फोकस करिएगा, उसी से संबंधित आपका सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। कोई 1 to 5 के टीचर हैं, कोई 6 to 8 के टीचर हैं, कोई 9 10th के टीचर हैं, है ना, तो आप उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट टीचर हैं तो उस पर आप फोकस करिएगा, उसी से आपको एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और वही आपका एग्जाम में होगा दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण एक न्यूज़ था कि जितने भी शिक्षक हैं दिसंबर में आपकी एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो फिलहाल तैयारी में लग जाइए, हमारे द्वारा भी आप सभी को क्लास बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब तक सिलेबस नहीं आ जाता है हम क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी आप खुद से तैयारी करिए, है ना, खुद से तैयारी करते रहिए और हम भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी फिलहाल BPSC सेकेंड फेज की आपकी तैयारी चल रही है, तो जो नियोजित शिक्षक हैं वो आपको BPSC सेकेंड फेज में भी आपको इसमें जुड़ सकते हैं, है ना, BPSC सेकेंड फेज में भी वो तैयारी में जुड़ सकते हैं। इसीलिए
आप उसमें भी जुड़ सकते हैं और उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो नियोजित शिक्षक है आपका। ठीक है, तो उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसका भी तैयारी चल रहा है आपका। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों को देते रहेंगे। धन्यवाद।